Viewers, today we have Shashank Shekhar, who is an advocate and legal editor for Goa Chronicles with us. Welcome, शशांक जी, C2C न्यूज पर आपका स्वागत है। नमस्ते नमस्ते। व्यूअर्स, आज हम शशांक जी के साथ तीन मुद्दों के ऊपर बात करेंगे और ये आज एक बड़ा निर्णय हो गया है उच्चतम न्यायालय में शशांक सिंह राजपूत के ऊपर। अब आने वाले समय में तीन और मुद्दे हैं जो काफी हेडलाइंस कवर करने वाले हैं, एयर टाइम लेंगे प्राइम टाइम में काफी सारे न्यूज चैनल। अभी उसके ऊपर ध्यान थोड़ा कम है और ये तीन मुद्दे जो है हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा है सुशांत जी का, बात आगे बढ़ गई है उनके केस के सिलसिले में। सब लोग खुश हैं कि एटलीस्ट जो चाह रहे थे सीबीआई इंक्वायरी, वो बात सुप्रीम कोर्ट ने बोल दी है। अभी पालघर के अंदर जो है जिन लोगों को अरेस्ट किया था, क्योंकि वापस एफआईआर रजिस्टर नहीं हुई, उन लोगों को छोड़ दिया गया है, वो टाइम पीरियड निकल गया है। अभी पालघर का जो है आपने केस उठाया है सेवियर के साथ मिलकर, सेवियर रॉड्रिग्स के साथ, तो इसमें आपने क्या अपनी तरफ से सेलियंट पॉइंट्स रखे हैं अदालत के सामने, और आपको क्या एक्सपेक्टेशन है इस चीज का सीबीआई इंक्वायरी के पास जाने के लिए? ठीक है, आपने सुशांत जी का मैटर उठाया पालघर के साथ। पहले मैं सुशांत जी पे बोलूंगा कि ये तो दर्शाता है कि महाराष्ट्र पुलिस या मुंबई पुलिस या महाराष्ट्र सरकार ने किस तरीके से अपनी छवि खराब कर ली है देश में, कि एक मैटर के लिए उन्होंने अपनी सारी जो बनी बनाई छवि थी खराब कर दी। कहाँ आप स्कॉटलैंड यार्ड से मुंबई पुलिस का कंपेयर होता था, और कहाँ आज देश का बच्चा बच्चा। तो मेरे घर में कोई लीगल बैकग्राउंड से नहीं है, लेकिन मेरे घर वाले, मेरे माता पिता दादी बहन भाई, ये लोग भी कह रहे हैं कि अरे सीबीआई के पास जाएगा तो शायद अच्छे से इंक्वायरी हो जाए। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उन्होंने रवैया देखा है सरकार का, बयान देखे हैं सरकार के। और मेरा पॉइंट है कि अगर सीबीआई को इंक्वायरी के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए कोई भी स्टेट रिकमेंड करती है तो सीबीआई इंक्वायरी कर सकती है। यहाँ पे बिहार सरकार ने रिकमेंड किया और सेंट्रल ने मान लिया, और सेंट्रल ने इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे दिया। उसके बाद भी महाराष्ट्र लड़ रही थी कोर्ट में। ये तो मतलब डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि महाराष्ट्र ने एफआईआर तक रजिस्टर नहीं किया था, तो इंक्वायरी कर रहे थे। एफआईआर बिहार में, वो बिहार रिकमेंड कर दिया क्योंकि मल्टी स्टेट का मैटर था प्रोबेबली। तो इसमें वहां लड़ने की बात, अपना अपनी इज्जत बर्बाद कर रहे हैं। और जहां तक पालघर की बात है, मैं आपको पालघर का ही बताता हूँ। पालघर में जिस दिन मैंने वीडियो देखा था उन साधुओं के मरने की, और जिस तरीके से वो पुलिस का हाथ पकड़ के जा रहे थे और बिलखते हुए जा रहे थे, और पुलिस ने धक्का देके उनको भीड़ के पीछे फेंक दिया। मतलब मैं बता सकता हूँ कि मैं 3 दिन सो नहीं पाया। मैं लॉकडाउन में दिल्ली में उस टाइम अकेला था। आई कुड नॉट स्लीप फॉर 3 नाइट्स, क्योंकि मैं अकेला था और मेरे को डर लग रहा था कि मतलब क्या है ये। मतलब मॉब लिंचिंग कभी भी हो, कैसा भी हो, गलत है और जघन्य अपराध होता है। लेकिन ये तो उससे भी डिफरेंट है। यहाँ तो पुलिस एक्म्प्लिस है, पुलिस तो साथ ही है। मतलब वहां पे इतने पुलिस हैं, सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है कि अगर आपको कभी लगे तो आप फोर्स यूज कर सकते हैं, सबके पास बंदूक है, हवाई फायरिंग कर सकते हैं। वहां तो दिख रहा है कि आप धक्का देके पुलिस के फेंक रहे हैं। कोर्ट में अभी तक 4-5 बार मैटर आया है सुप्रीम कोर्ट में। ये जस्टिस अशोक भूषण जी की बेंच इस मैटर को देख रही है। लास्ट डेट पे सॉलिसिटर जनरल भी आए हुए थे, और भी कुछ पिटिशनर्स थे जिनका क्लब कर दिया, क्योंकि मैं मेन पिटिशनर हूँ तो बाकी लोगों के केसेस भी हमारे साथ क्लब कर दिए गए। जो ड्राइवर थी, जो गाड़ी चला रहे थे, उनकी वाइफ ने भी केस किया तो उसको भी क्लब किया गया। तो सबके काउंसिल वहां पे प्रेजेंट थे। तो उस दिन महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि उन्होंने 2 एफिडेविट फाइल किया और एक और करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने चार्जशीट शेयर नहीं किया था हमसे। हमने जब ये कंप्लेन किया कोर्ट को, तो कोर्ट ने ऑर्डर किया कि भाई आप चार्जशीट को रिकॉर्ड पे लाइए, क्योंकि मीडिया के पास है तो हमारे पास क्यों नहीं हो, इनके पास क्यों नहीं हो। जिसपे उन्होंने कहा ओके। लेकिन उसके बाद हमें क्या पता चला? हमें कुछ दिन के बाद पता चला कि बताइए, चार्जशीट फाइल नहीं हुआ 90 दिन के अंदर, तो लॉ का मिसयूज करते हुए लोगों को बेल मिल जाता है। तो इससे तो दर्शाता है कि कभी भी न्याय नहीं हो सकता है। ना सुशांत सिंह राजपूत के केस में मुंबई पुलिस या महाराष्ट्र सरकार न्याय दे सकती थी, ना ही पालघर केस में, पालघर साधुओं की हत्या में महाराष्ट्र सरकार या महाराष्ट्र की पुलिस न्याय दे सकती है। क्योंकि सीबीआई जांच कर रही है साधुओं की, लेकिन सीबीआई किसके अंदर आती है? तो महाराष्ट्र पुलिस के। अब मैं तो अगले डेट में कोर्ट को यह भी बताना चाहूंगा कि किस तरीके से मतलब मैं कह नहीं रहा हूं, लेकिन मीडिया में तो ये भी चल रहा है कि जो वकील रिप्रेजेंट कर रहे थे साधुओं को कोर्ट में, वहां लोकल कोर्ट में, उनकी भी असामयिक हत्या हो गई, या हत्या हो सकती है, या एक्सीडेंटल डेथ था, अननेचुरल डेथ है। तो उसमें भी शायद कुछ हो सकता है गड़बड़। और सबसे मेजर पॉइंट ये है कि पुलिस इन्वॉल्व है, तो पुलिस प्रशासन कैसे उनके खिलाफ एक्शन लेगी?
दूसरी बात की उन पुलिस वालों के खिलाफ क्या एक्शन लिया गया जो वहां प्रेजेंट थे और जिन्होंने कुछ नहीं किया। ये सब सारे विचार ऐसे हैं, सारे प्रश्न ऐसे हैं जो हमने कोर्ट में उठाए और आगे भी उठाएंगे। एंड आई होप कि कोर्ट इस मैटर को डेफिनेटली सीबीआई को देगी और स्टेट के बाहर देगी इसका इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि जैसे सुशांत सिंह केस में बिहार महाराष्ट्र में रहते हुए ये केस का सही समाधान नहीं आ सकता था, पालघर वाले में तो और नहीं आ सकता क्योंकि पुलिस डायरेक्टली इन्वॉल्व है, एक्म्प्लिस है इस केस में। इसमें जो है जिस तरह से काफी सारी इंफॉर्मेशन जो अर्नब गोस्वामी ने अपने चैनल के माध्यम से सुशांत सिंह राजपूत के केस में लेके आए, और पिछले 15 दिन में अगर आप गूगल सर्च करते हैं तो काफी सारी ऐसे इंफॉर्मेशन है, स्पेशली यूट्यूब के ऊपर, जो लोगों ने या तो एनालिसिस करे हैं या फिर खुद सामने लेकर आए किसी ना किसी तरह से। तो मेरे को भी लगता है कि ये जब सीबीआई के पास जाने की बात उठेगी पैन इंडिया लेवल पे, पूरे देश के कोने कोने में जब इसकी चर्चा होगी, पालघर केस की वीडियो सब लोगों ने देखा है, वीडियो का एक एक सेकंड लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है। वो दो साधु कैसे थे, एक साधु को वापस वो हाथ पकड़ के जो भी कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर था वो बाहर कैसे लाया, फिर बाद में कैसे वो लोगों ने अपने कब्जे में ले लिया दंगाइयों ने। तो वहां पे वो वीडियो के अलावा अब लोगों के पास काफी सारी इंफॉर्मेशन है जो व्हाट्सएप ग्रुप में घूम रही है, लोगों के पास जानकारी है, कुछ गूगल सर्च में भी आती है। और वो जानकारी क्या है, एक तो ये कि वहां पे कन्वर्जन वाला सिलसिला काफी स्ट्रांग है उस एरिया, उस बेल्ट में। दूसरा नक्सल वाला एंगल जो है वो भी है। तीसरा जो है ये इंफॉर्मेशन जो है कि वो लोग वहां पे आ गए हैं और पुलिस ने उनके लिए रोकी, 2 बंदे नहीं थे, 2 से ज्यादा पुलिस थी वहां पे। तो जिस तरह से ये सारी 4-5 चीजें हैं, ये खाली मॉब लिंचिंग का केस नहीं है, इसकी गहराई में जाना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, जैसे मैंने भी मल्टीपल चैनल्स देखे हैं, रिपब्लिक हो जाए, चाहे न्यूज़ नेशन हो जाए, चाहे ज़ी न्यूज़ हो जाए, जितने भी राष्ट्रवादी चैनल्स हैं, इन लोगों ने काफ़ी जघन्य रिसर्च किया है इस पे और मैं भी 1-2 चैनल पे गया हूँ और मुझे बुलाया गया है पैनल डिस्कशन में, मैंने भी अपनी बात रखी है। तो मुझे भी पता चला कि बहुत सारा एंगल हो सकता है क्योंकि साधुओं से किसी को क्या कष्ट है? अनलेस कि ऑब्वियसली आपका कुछ गिरोह चल रहा है जिसमें वो रुकावट हो सकते हैं। साधु तो वो तो दशागम साधु थे। उनका तो नाता रहा है कि जब जब काशी पे और मथुरा पे अटैक हो रहा था तब उन्होंने देश को बचाया था आक्रमणकारियों से। संत उस पूरे समुदाय के वो लोग लीड करते आए हैं, तो उन लोगों को मारना वो भी निहत्थे। दूसरी बात कि हमारे साथ कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस भी काम कर रहे हैं जो हमें रिसर्च में हेल्प कर रहे हैं और हमें भी बहुत सारी बातें पता चल रही हैं। तो इसीलिए सीबीआई के पास जाना बहुत जरूरी है। जहां तक पुलिस की बात की, अब सिर्फ 2 पुलिस वाले नहीं थे। इवन जो एफिडेविट इन्होंने सबमिट किया है कोर्ट में महाराष्ट्र सरकार ने, उसमें इन्होंने बताया कि इन्होंने 6 पुलिस वालों को नोटिस दिया है और सस्पेंड किया फॉर द टाइमिंग और 12 और पुलिस वालों को नोटिस दिया है। यानी कि ये तो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि देवर मेनी, मतलब एक पूरा जो पुलिस स्टेशन है वहां लोकल वाला कासा पुलिस स्टेशन बोलते हैं, वहां तो बगल में था। अगर इनको दिक्कत थी तो और लोगों को बुला सकते थे। और मैं आपको एक बात और बता दूं कट टू कट चैनल पे और हमारे दर्शकों को भी कि वो 10 मिनट का मॉब लिंचिंग नहीं था कि अभी वो खत्म हो गया 10 मिनट के बाद। नहीं, वो शाम में 5-6 बजे के आसपास स्टार्ट हो गए, रात में 11-12 बजे तक चला है। 5-6 घंटा चला है। जैसे गाड़ी पलटी गई, वो छुप रहे हैं, इधर से और भीड़ इकट्ठा हुए जा रही है, पत्थर फेंक रहे हैं, लोकल नेता इन्वॉल्व है जो रूलिंग पार्टी से भी बिलोंग करते हैं। ये भी आप आइए न्यूज चैनल्स के में देखते हुए, तो जिस स्टेट में 3-3 पॉलिटिकल पार्टीज जो राष्ट्रीय लेवल पे ऑपोजिशन पार्टीज हैं, वो अगर रूल कर रही है और तीनों के पास मेन मंत्रालय है, एक के पास मुख्य मंत्रालय है, एक के पास होम मिनिस्ट्री और एक के पास दूसरे अन्य इंपॉर्टेंट मंत्रालय है, तो ऐसे टाइम में अगर ऐसी बड़ी घटना हो जाती है, वो भी तब, आज नॉर्मल टाइम में नहीं, तब जब लॉकडाउन था, घर के बाहर 4 लोग को अलाउड नहीं था। आप खुद नहीं जा पाते होंगे, मैं नहीं जा पाता था। हाँ, अगर 2 लोग को जाना भी है तो कारण बता के इमरजेंसी मास्क पहन के। वहां पे 500 से 2000 लोग खड़े हो गए, हाथी डंडे हथियार लेके मार रहे हैं, आप कुछ नहीं कर पा रहे। तो इंटेलिजेंस का ही फेलियर है और पुलिस का भी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि फेलियर है, मुझे लगता है कि एक्म्प्लिस है। अगर वो लोग साथी नहीं हो, मतलब ये वही वाली बात होगी कि चोर चोर जिसने चोरी की वही अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। आप खुद सोचिए, चोर और हत्यारे अपना इन्वेस्टिगेशन करके सच्चाई कैसे निकाल पाएंगे? तो इसकी जांच जब तक नहीं होगी, पुलिस और सरकार पे वापस
हमारा भरोसा नहीं हो सकता है। और ये न्याय वाली बात है, हिंदुओं को अगर भारत में न्याय नहीं मिलेगा तो कहाँ मिलेगा, और हिंदुओं से ऊपर भी मानवता को भारत में न्याय नहीं मिलेगा तो कहाँ मिलेगा। नहीं, ये एक्चुअली अगर ये दोनों केस जो हैं, सुशांत सिंह राजपूत का और पालघर लिंचिंग का, अगर इन दोनों केस को एक सिंगल नजरिए से देखा जाए तो इसमें जो हम लोग बचपन में जो हिंदी की किताब में पुस्तक में पढ़ते थे, रक्षक बन गया भक्षक, तो ये जो विश्वास जो उठ गया है कि अगर कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है जिसकी वजह से पुलिस अपने निर्णय स्वेच्छा से नहीं ले पा रही है, तो फिर आम जनता किधर जाएगी। ये मैं तो इन दोनों केस में मैं तो आपको एक और एग्जांपल दूंगा। जैसे महाभारत के समय आपने देखा होगा कि धृतराष्ट्र आंख बंद करके अंधे होके बैठे हुए थे और दुर्योधन पूरा पाप पे पाप किए जा रहे थे। महाराष्ट्र आज की डेट में इन दोनों केस से सीधा बोला जाता है कि धृतराष्ट्र हो गई है, सरकार अंधी हो गई है, पुलिस को कोई रेगुलेशन नहीं है और कोई दुर्योधन बनकर सब गड़बड़ किए जा रहा है। अब किसी को अब एकमात्र चारा सुप्रीम कोर्ट ही है जो श्री कृष्ण बनकर आए और अधर्मियों का नाश करें। आने वाले समय में जैसे जैसे ये कोर्ट का सिलसिला आगे बढ़ेगा, उसके ऊपर आपके साथ जुड़े रहेंगे, और जब भी आपको लगेगा कुछ और इन्फॉर्मेशन है जो आप चाहते हैं कि लोगों के साथ पहुंचना चाहिए, तब भी हम लोग आपके साथ कनेक्ट करेंगे। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार। धन्यवाद।